Assalamu alaikum. I welcome all of you to the awesome platform of Science with Jawad. Dears, as you all know that the name of this channel is Science with Jawad. So science means science is a broad category. The word science, many subject comes in the word science. For example, biology, chemistry, physics, astronomy, okay, etc. So our today's subject would be different. Today I won't be teaching you people chemistry, neither chemistry nor biology. Today we will be talking about physics. And physics, the name of first chapter of first year is measurement. Okay, measurement. In measurement, our first topic is physical quantities. What is our first topic? Physical quantities. Physical quantities. Now, what is physical quantities? Question must be there that what is physical quantities? Okay, definition. Those quantities which can be measured, by an instrument, and also describes the laws of physical world. Okay, let's discuss what is physical quantities. Our today's topic would be about physical quantity, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है. तो फिजिकल क्वांटिटीज कहते क्या है? देखो, आप लोग जब इंग्लिश सीखते हो, ओके, वो एग्जांपल बाद में देते हैं, फिलहाल इसकी तरफ आओ. दोज क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज विच कैन बी मेयर्ड, जो मेयर हो सके, जिसको हम लोग नाप सके, बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग अगर एक क्वांटिटी को मेयर कर सकते और वो क्वांटिटी फिजिक्स के लॉज को फॉलो कर दे, डिस्क्राइब कर दे, बयान कर दे, बताए हम लोगों को, इस तरह के क्वांटिटीज को हम लोग कौन से क्वांटिटीज कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे. So if you have been asked by someone that what are physical quantities, so you must be telling that यार physical quantities are those quantities, ये वो quantities होते हैं जो नंबर वन क्या करे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेयर हो सके, नंबर टू जो फिजिक्स के लॉज को, कानून को, जो फिजिक्स के लॉज है ना, उसको डिस्क्राइब कर सके. इस तरह के क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. चलो, फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज के 3 मोर ब्रांचेस है. ओके, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फंडामेंटल, और इट इज आल्सो कॉल्ड बेस, PQ. What is the full form of PQ? Physical quantity. And the second one is derived physical quantity, and the last one is called supplementary
फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या थे, डिफाइन कर चुका हूं। अभी आते फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हम लोगों के पास कितने, फंडामेंटल क्वांटिटी या इसको हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, derived physical quantity, and the last one is supplementary physical quantity. Now our the first type is fundamental or base physical quantity, so we must be talking about this. Okay, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। Okay, what is fundamental और base quantity? बहुत इजी करके पढ़ा रहा हूं। ये चैप्टर आपके जो उसमें नीट में आप लोगों के पास है, ये चैप्टर नीट में है, लेकिन आपके पाकिस्तान के जो एमडीकेट टेस्ट लेते हैं वहां पे नहीं है, सही है। लेकिन इसको जब आप नहीं पढ़ो तो आपको एमडीकेट का जो फोर्स एंड मोशन है उसमें आप डायमेंशंस कैसे निकालोगे, उसमें आप एरर्स कैसे निकालोगे, तो वहां पे आपको वापस जरूरत पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड with the first chapter which is called measurement। तो वापस टॉपिक की तरफ आते, जिसको बेस या फंडामेंटल पीक्यू कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोज क्वांटिटीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट, दोज quantities which do not depend on any other quantity, such quantities are called फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इसका आप एक और चीज याद रखो, मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। दे आर 7 इन नंबर, दे आर 7 इन नंबर। चलो कौन कौन से हैं देख लेते हैं, फिर कंप्लीटली आपको समझा देता हूं। क्वांटिटीज, यूनिट्स, हेडिंग लगाओ यूनिट्स, एंड द लास्ट वन इज सैंबल। क्वांटिटीज, सबसे पहला हम लोगों के पास लेंथ है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या इसको इंटेंसिटी की जगह, ये इंटेंसिटी लफ्ज पंजाब बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन बाकियों में आपके पास इंडियन बुक्स में ल्यूमिनियस लाइट भी लिखा है, सही है। तो हम लोगों के पास लास्ट वन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डियर्स, एक ख्याल करना, मेरे राइटिंग में आर ये है, इसको मैं एस लिखता हूं। कुछ लोग इसको आर लिखते, लेकिन मेरा उलट वाला सिस्टम है, मैं इसको एस और इसको आर लिखता हूं। ओके, सो काइंडली नोट इट डाउन। अभी फर्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी, जब आप लोगों के पास क्या हो गई, डिवाइड हो गई 3 मेन ब्रांचेस से। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेस और फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये हम लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास वो क्वांटिटीज जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are not dependent on another quantity, जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट
ना हो, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये जो है ना, हम लोगों के पास टोटल 7 इन नंबर, दे आर 7 इन नंबर। हम लोगों के पास टोटल कितने, 7 दाने। ओके, चलो इसका मैं आपको एक खूबसूरत एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम लोग इंग्लिश सीखना चाहता है, इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश, so what first of all what we are doing, what we will be doing, हम लोगों को क्या करना होगा? if I want to learn English, तो करना ये होगा कि आपके पास अल्फाबेट्स आपको याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? अल्फाबेट्स। 26 अल्फाबेट से जब वो आपको कंप्लीटली याद हो जाए तो होल इंग्लिश, बाकी जितना भी इंग्लिश है वो उसी से मिलकर बना हुआ है। तो आपके पास ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको आप याद रखो। बाकी जितने भी क्वांटिटीज है वो सारे किस चीज से बने हुए? इसी से मिलकर बने हुए। ये मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि इससे किस तरह मिलकर बने हुए। ओके, अगले लेक्चर्स में आ रहा है। तो ये आप याद करना है कि हम लोगों के पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोगों के पास 7 क्या है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। चलो इसके यूनिट्स लिखते हैं। लेंथ का यूनिट आपके पास है मीटर, मास का यूनिट आपके पास है किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। वैसे बोथ से यूनिट से मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, ल्यूमिनियस लाइट का है कैंडेला, एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। ओके, देख लो, ये तो आप लोगों के पास इसके यूनिट्स भी हो गए। लास्ट में हम लोग इसको डिनोट किस चीज से कहते हैं? मीटर को हम लोग स्मॉल m से, किलोग्राम को kg, केल्विन को k, एम्पेयर को a, कैंडेला को cd, एंड मोल को mol। इधर mol ये, इधर mol है। ये आप लोग ध्यान में रखिए कि आप लोगों के पास ये यूनिट्स, ये सिंबल है, इसको हम लोग यूनिट्स, और ये क्वांटिटीज है। ये इस 7 को हम लोग कौन से क्वांटिटीज कहेंगे? बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। आपके फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज आएंगे वो सब किस से मिलकर बने होंगे? तकरीबन ये बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने होंगे। चलो आप लोग यार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। डियर्स, यहाँ पे मैं टाइम का भूल गया हूं। टाइम का हम लोगों के पास यूनिट सेकेंड है, और इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। सही है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं कि जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी का नेक्स्ट टाइप वो क्या है? द सेकंड वन इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अभी ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों के पास क्या होती हैं? डिराइव्ड फिजिकल quantities, derived physical quantities, those quantities which are made up of fundamental
मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो किस चीज से मिलकर बने हुए, जो फंडामेंटल, जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बने हुए। डिराइव्ड का मतलब एक किसी और से अखज किया, लिया गया, सही है। तो जो वो क्वांटिटीज जो किस चीज से मिलकर बने, फंडामेंटल या फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बने, इस तरह की क्वांटिटीज को फिर हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। किस तरह समझा देते हैं, चलो अभी मैं आपको एक क्वांटिटी बता देता हूं, एरिया। एरिया आप लोगों के पास क्या है, एक क्वांटिटी है। एरिया का यूनिट आप लोगों के पास क्या है, मीटर स्क्वायर है। हम लोगों के पास क्या है, मीटर स्क्वायर है। अभी जिसने गौर किया हो, आपके पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी थी या नहीं, लेंथ एक बेस क्वांटिटी थी ना, तो लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर था। तो इधर मीटर का स्क्वायर है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वो लेंथ मल्टीप्लाई भी आप ब्रेड्थ कर सकते हो, विड्थ कर सकते हो, वो तो सही है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, मीटर है। इसका भी लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो आपके पास मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्वांटिटी जो एरिया अभी बन गई, इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। ये एरिया किस चीज से बन गई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये आपके पास अभी कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। कौन सी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। चलो दूसरे के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास कितना है, इसका यूनिट मीटर क्यूब है। डायरेक्ट बता रहा हूं, मीटर क्यूब 1 मीटर, एक लेंथ, दूसरा लेंथ, तीसरा। जब हम लोग थ्री डिफरेंट लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर क्यूब आ जाता है। और लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी मिलकर इसने क्या बनाया, वॉल्यूम बनाया। तो वो क्वांटिटीज जो फिजिकल या फंडामेंटल, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बने, तो ऐसे क्वांटिटीज को फिर हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आप लोगों ने देखा होगा, वेलोसिटी सुना होगा नाम। चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीटर है और टाइम सेकंड है। मीटर लेंथ, सही है, सेकंड टाइम। लेंथ और टाइम दोनों क्या है, बेस क्वांटिटीज है ना। तो इन दोनों क्वांटिटीज से मिलकर एक नई क्वांटिटी बनी जिसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, मीटर पर सेकंड। अभी इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, तो उसी तरह सेकंड ऊपर जाके माइनस होगा, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड प्रोनाउंस करेंगे। तो वेलोसिटी एक कौन सी क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है, बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। अभी अगर मैं एग्जांपल देना शुरू कर दूं तो सब एग्जांपल भी आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर एक क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बने हो, उस तरह की क्वांटिटी को फिर हम लोग कौन से क्वांटिटी कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। चलो एक दो और एग्जांपल दे देते हैं। अभी फोर्स की बात करते हैं। फोर्स फोर्स हम लोगों के पास क्या है, फोर्स का यूनिट हम लोगों के पास न्यूटन है। न्यूटन जो है ना, वो इन टर्म्स ऑफ एसआई नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट नहीं है। इसका एसआई यूनिट, इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट ये क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो, किलोग्राम क्या है, किसका यूनिट है, मास का। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर टाइम का है। तो ये लेंथ, मास और टाइम से मिलकर बने हुए, तो ये थ्री डिफरेंट बेस फिजिकल क्वांटिटी यूज हुए। तो फोर्स को फिर हम लोग कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, आसान सी बात है, फोर्स को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर है।
अभी मोमेंटम की बात करते हैं जो कि लास्ट होगा। मोमेंटम का फार्मूला क्या है कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अभी देखो मास क्या है किलोग्राम, वेलोसिटी का फार्मूला क्या था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये हम लोगों के पास फिर क्या है, ये मोमेंटम का फार्मूला है और ये किलोग्राम मास है और मीटर तो क्या हुआ लेंथ है, सेकंड टाइम है। 3 डिफरेंट बेस क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बने हो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोगों ने एक नया नाम दिया है जिसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में होगा कि हम लोगों के पास सप्लीमेंट्री एंगल के और फिर कोशिश करेंगे डायमेंशंस की तरफ जाएंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज।